हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज की कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आज हमें सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो जाता है, कभी टाइफाइड हमें बार बार हो जाता है, कभी पूरी बॉडी में पेन हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जी घबरा रहा है या फिर आलसपन आ रहा है। सारा दिन हम लोग टेंशन में रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है? हमें तो बीमारियों ने घेर रखा है। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है या इम्यूनिटी लेवल है वो ज्यादा डाउन तो नहीं हो गया है। इसका कहने का मतलब इम्यूनिटी लेवल होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। देखिए, इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको प्रोटेक्ट करने की, आपकी बॉडी के अंदर कितनी पावर है बीमारियों से, कि आपको बीमारियां ना लगें, इतनी आपकी बॉडी सक्षम है क्या आपके अंदर। इसी चीज को हम इम्यूनिटी लेवल के रूप में जानते हैं। अब क्या करना है कि आपको ये चेक करना होगा कि इम्यूनिटी लेवल आपका ठीक है या नहीं। अब आप पूछेंगे कि इम्यूनिटी लेवल के लिए हम क्या करें। देखिए, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। आप कोई ब्लड टेस्ट करवाएंगे या फिर कोई एक्सरे, कोई सीटी स्कैन करवाएंगे, इसमें कुछ भी इम्यूनिटी लेवल का ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है। इम्यूनिटी लेवल आपको अपने घर पे बैठकर खुद ही चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा, उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स यहां पे बताऊंगा। कुछ चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी होंगी, जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जिनकी वजह से कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है आपको पता चलेगा कि सही वर्किंग स्टेज के अंदर है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले इम्यूनिटी लेवल चेक करने के लिए आपको यह देखना होगा कि आप जब नेक्स्ट डे फ्रेश होते हैं, जब आप फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में जाते हैं, तो आपका जो पेट है वो दिन में एक बार कम से कम अच्छे से साफ होना चाहिए, बिना किसी पिल के, बिना किसी दवाई के। समझने की बात कीजिए, मैं जो समझा रहा हूं आप उसे समझिए कि आपका जो पेट है, जैसे आप पोटी करने जाते हैं तो वो बिल्कुल बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई जोर लगाए, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपको, कोई कब्जी नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से फ्रेश हो जाएं। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको है, आप डेली अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपको, देखिए, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टेप्स आप एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इन स्टेप्स के ऊपर ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो ठीक है या नहीं। पहला स्टेप तो ये था कि आपका जो पेट है वो अच्छे से फ्रेश होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपका जो वेट है, जो वजन है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, वेट हमेशा गाइस तभी ज्यादा होता है जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर आप गलत फूड खाते रहते हैं। कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं परमानेंटली, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे आपका पैक्ड फूड हो, चाहे कोई सैचुरेटेड, चाहे कोई तली हुई खाने की चीजें हो, वो सभी चीजें हम क्या करते हैं कि रूटीन लाइफ में खाते ही रहते हैं। अब जब ये चीजें हम खाते रहेंगे और सही ढंग से डाइजेशन सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, तो शरीर के अंदर गंदगी जमा हो जाएगी। गंदगी जमा होते ही क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो फैट है वो पैदा होने लग जाएगी। ये लव हैंडल हो गया, ये आर्म्स की मसल्स होगी, हमारी थाइस की मसल्स होगी, सभी में फैट आने लग जाएगा और आपको बीमारियां घेर लेंगी। देखिए, अब यहां पे एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। एक खाली डस्टबिन है, एक कूड़े से भरा हुआ डस्टबिन है जिसमें गंदगी गंदगी भरी हुई है। आप सोचिए कि अगर कोई बैक्टीरिया आना है, कोई मच्छर मक्खी कुछ भी आना है, तो वो किस डस्टबिन के अंदर जाएगा? सबसे पहले आपका जवाब यही होगा कि जो गंदगी से भरा हुआ डस्टबिन है उसके अंदर मक्खी मच्छर या फिर कोई भी जो कूड़ा है या कोई भी बैक्टीरिया है वो हमेशा भरे हुए डस्टबिन में जाएगा। तो ऐसा ही हमारे पेट के अंदर होता है। अगर आपका पेट परमानेंटली भरता ही जाएगा, भरा ही रहेगा, तो क्या होगा? अच्छे से साफ नहीं होगा। जब आप अच्छे से साफ नहीं होंगे तो गंदगी आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ियां हैं, वहां पे जमा होने लग जाएंगी और उन गंदगी की वजह से क्या होगा कि आपको बीमारियां घेर लेंगी। कभी आपको नजला हो गया, कभी आपको जुकाम हो गया, कभी आपको बुखार हो गया, कभी आपके पेट में दर्द हो गया, कभी आपके लेग्स में पेन हो गया, कभी आपको टीएलसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सभी चीजें क्या होती हैं? हमारे पेट के ऊपर ही होती हैं। अब आप अपने पेट को अच्छे से साफ रखेंगे, अच्छे से सही ढंग से रखेंगे ना, तो आपको इम्यूनिटी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन नहीं जाएगा। तो दूसरा पॉइंट था गाइस कि आपको जो वेट है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वेट कैसे कंट्रोल में करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किस हिसाब से क्या करना है। आप मेरी वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन के अंदर मैंने वेट के लिए भी एक्सरसाइज और खाने की चीजें बताई हुई हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं गाइस। देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या है कि आपको रात को जब आप काम करके आते हैं तो नींद अच्छी आनी चाहिए। इम्यूनिटी लेवल चेक करने का ये तीसरा पॉइंट है कि अगर आप काम करके आते हैं, थके हुए आते हैं और आपको लेटते ही 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है और बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह ही आपकी आंख खुलती है, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है आपके इम्यूनिटी लेवल का कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा अच्छे वर्किंग स्टेज में है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको बीमारियों की कोई भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग रात को कई बार 3 बजे उठ जाते हैं, कई बार 2 बजे, कई बार 12 बजे, कई बार 4 बजे। हमारी आंख बार बार खुलती रहती है। पता नहीं हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि सुबह तो नहीं होगी है। तो इसका मतलब अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक नहीं है। अगर आपकी नींद रात को सोने के बाद सुबह ही खुलती है
तो आप बिल्कुल ओके हैं। अगर आपका ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ओके है तो आप अपनी नोटबुक पे इसको टिक कर सकते हैं, इसका मतलब कि आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद आप सारा दिन उबासियां लेते हैं, थकान महसूस करते हैं, आलसपन महसूस होता है आपको, आप बार बार नींद की झपकी लेने लग जाते हैं। इस तरीके का अगर आपके साथ में होता है तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर आपके खान पान में चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं, अपनी फैमिली के बीच में रहते हैं, अपने घर में जाते हैं या फिर अपने बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, और वहां पे अगर आप किसी भी टेंशन के अंदर रहते हैं, आपका मन खुश नहीं रहता है, आप सुखी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी लेवल है जो गड़बड़ा गया है, आपको दिक्कत है। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जिनकी वजह से आपका इम्यूनिटी लेवल चेक होता है। अब इन पॉइंट्स के अंदर आप हर एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया उस पॉइंट को टोटल देखिए कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब ये तो ठीक इम्यूनिटी लेवल को चेक करने की कुछ बातें कि आप अपना इम्यूनिटी लेवल घर बैठे कैसे चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे स्टेप्स जिनकी वजह से जो आपका इम्यूनिटी लेवल है, अगर आपका डिक्रीज है, अप लेवल से डाउन लेवल की तरफ जा रहा है या फिर बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो उसको आप कैसे इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है गाइस, देखिए जो सबसे पहला स्टेप है वो भी हमारे पेट से ही रिलेटेड है। वो क्या है, आपको सबसे पहले फास्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये, अब कुछ लोग मुझे ये बात पूछेंगे कि देखिए अब फास्ट की बात आई है तो क्या हम वीकली पूरा वीक फास्ट रखें, तो उससे तो हम काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। गलत है गाइस, मैं आपको पूरे वीक के अंदर या पूरे महीने के अंदर फास्ट रखने की सलाह नहीं दे रहा हूं। कम से कम एटलीस्ट आप एक वीक के अंदर 2 बार फास्ट रख सकते हो। पूरे दिन का फास्ट रखिए। पूरे दिन के फास्ट के मतलब मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है, खाने की जो रूटीन है उसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, देखिए मान लीजिए कई लोग क्या होते हैं, मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूं कि हम लोग खाना क्या खाते हैं, 9 बजे खा लिया, 10 बजे खा लिया, 11 बजे खा लिया। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा करने के बाद में क्या है कि सुबह उठते ही, रूटीन तो है ही हमारी सबकी, सभी लोगों को ऑफिस जाना होता है, सभी लोगों को अपने जो घर में होती हैं, जो वर्किंग वुमेन है उनको ऑफिस जाना होता है, जो घर के अंदर काम करती हैं उनको सुबह जल्दी उठना होता है, फिर अपना काम करना होता है। अब क्या होता है कि रात को मान लीजिए आपने 9-10 बजे खाना खा लिया। वर्किंग वुमेन है जो भी रात को खाना खाने के बाद में सो जाती हैं और सुबह उन्हें जल्दी उठ के अपने ऑफिस जाके संभालना होता है, वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठने के बाद में फ्रेश हुए, फ्रेश अच्छे से हुए या नहीं हुए, उन्हें ब्रेकफास्ट करना ही है क्योंकि पूरे दिन उन्होंने काम करना है। अब काम के चक्कर में क्या होता है कि वो फिर से खाने लग जाते हैं। दिन में भी वो अपना लंच करेंगे, रात को फिर आने के बाद में डिनर करेंगे, तो उनका जो रूटीन होता है ना वो खाने पीने का थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो खराब होने लग जाता है। जब डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगेगा तो जो आपका खाना खाया हुआ है, जो भी आपने खाया है, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो या डिनर हो, वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके पेट के अंदर ही वो सड़ने लगेगा और आपकी जो आंतें हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है, उनके अंदर जमाव करने लगेगा। जब वो जमाव होने लगेगा तो आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर काफी अलग इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, वो पैदा होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। अब देखिए आपने करना क्या है, इसके लिए करना यह है कि रात को आप जल्दी सो जाइए, खाना वगैरह जो भी आपने खाना है वो 6 बजे से पहले शाम को खा लीजिए। और सुबह उठने के बाद में हम क्या करते हैं कि उठते ही ब्रेकफास्ट में या तो चाय ले ली, कॉफी ले ली, उसके साथ में स्नैक्स ले लिए या फिर ब्रेड ले लिए। जो आपने अवॉइड करने हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, ये आपने अवॉइड करने हैं। आपने इनकी जगह पर क्या करना है कि आप फ्रूट जूस ले सकते हो, आप पानी पी सकते हैं, नॉर्मल कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। उसके बाद में आप लंच टाइम में आपका जो भी हैवी फूड है वो आप खा सकते हो। नाइट में फिर से आपको क्या करना होगा, शाम को 6 बजे तक या फिर 7 बजे तक आपका जो डिनर है वो आपको कंप्लीट करना होगा। ये रूटीन आपको रखना पड़ेगा। ये फास्टिंग के अंदर आपका आ जाता है। फास्टिंग के अंदर क्या है, जब मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खा लिया है तो कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आप कोई खाना मत खाएं। बीच में आप लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 10 बजे से पहले खाना नहीं खाएं। जो 6 से लेकर 10 बजे के बीच का टाइम है, इस टाइम को ही हम फास्टिंग का रूप दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी अच्छे रूप में काम करती है। साथ में क्या होता है, जैसे आपने देखिए यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, हमारी जितनी भी सरहदें हैं, जितनी भी बाउंड्रीज हैं, उन पे हमारे फौजी तैनात हैं, आर्मी तैनात है, जो हमें बाहरी लोगों से, बाहरी जो घुसपैठिए होते हैं, जो बाहरी आतंकी होते हैं, उन लोगों से हमें बचाने का काम करती है। ऐसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक सैनिक, एक बैक्टीरिया होता है जो गुड बैक्टीरिया होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। वो क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हो, एक तो उसको डाइजेशन करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी अगर कोई टूट फूट होती है तो उनको ठीक भी करता है। और वो काम कब होता है, जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देते हो खाने से।
वो टाइम कब होता है आपका? शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में ही होता है। अगर उस टाइम के बीच में आपने लिक्विड फूड ही लिया है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा, आपको कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन भी नहीं होगा। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। तीसरे हम लोग जो स्टेप है उस पर चलते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या होता है गाइस? प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप पूरे दिन में काफी ज्यादा पानी पीते हैं, काफी ज्यादा कहने का मतलब है एडिक्वेट लेवल पर, कहने का मतलब है 3 से 4 लीटर अगर आप पूरे दिन में पानी पीते हैं गर्मियों के टाइम में, तो आपकी बॉडी का जो एक्सक्रीशन लेवल के जितने भी पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन हो गया आपका, आपका यूरेटर हो गया, आपका ब्लैडर हो गया है, ये सभी बहुत अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी कोई पथरी की संभावना नहीं होगी, आपको पेट में कोई दर्द नहीं होगा, आपके इंटेस्टाइन में कोई स्वेलिंग नहीं होगी, आपको कभी टाइफाइड की समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये सभी चीजें जब नहीं आएंगी तो इसका मतलब आपका पेट अच्छे रूप में काम कर रहा है, आपकी इंटेस्टाइन एक्सक्रीशन लेवल पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, साथ में डाइजेशन सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। इन सभी चीजों को फिर से आप ये वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं ये आपकी रूटीन लाइफ में बहुत अच्छी काम आने वाली चीजें हैं। इससे क्या होगा? आपका फैट भी काफी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप मोटे हैं तो फिर से आप नॉर्मल शेप में आने लग जाएंगे, आपको किसी जिम की जरूरत नहीं है, आपको किसी जॉगिंग या वॉकिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी। बस आपको क्या करना है कि आपके खाने के ऊपर ध्यान रखना है। खाने जो हमारा खाने का एक स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल है, उसी को ही आपने चेंज करना है। अब देखिए कई लोग मुझे ये चीजें बोलते हैं कि हमारी जो स्किन है वो खराब होती जा रही है। अब खराब किस वजह से हो रही है? उनको ये चीज तो दिखाई दे रहा है, वो क्या करते हैं, ऊपर से क्रीम लगा ली, कोई भी मेडिकल से लेकर या फिर मेडिकेटेड क्रीम यूज करने लग जाते हैं, कोई सोप यूज करने लग जाते हैं, काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं कि हमारी जो स्किन है वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या होता है, वो स्किन ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। कुछ चीजों को क्या होता है कि आप ऊपर से ठीक नहीं कर सकते लेकिन अंदर से आप ठीक कर सकते हो। जैसे ही आप चीजों को अंदर से ठीक करने लगोगे ऊपर से आपकी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। कुछ लोग अब आते हैं बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हमें कोरियन स्किन चाहिए। अब देखिए कोरियन स्किन पाने के लिए आपको कोरियन फूड भी अपनाना पड़ेगा। कोरियन जो लोग होते हैं उनके खाने के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा हरी सब्जियां होती हैं, वो कभी भी मसालेदार चीजें नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो मसालेदार चीजों को ही दी जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन है, जो स्किन टाइप है, वो हमारा कोरियन स्किन टाइप और इंडियन स्किन का टाइप टोटली डिफरेंट हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि अगर कोरियन स्किन आपको चाहिए या फिर कोरियन जो भी आपका हेयर स्टाइल है, जो भी आपके हेयर्स हैं, उस टाइप की आपको शाइनिंग चाहिए तो आपको कोरियन फूड के ऊपर ही जाना पड़ेगा। अगर आप कोरियन फूड के ऊपर भी जाते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे लेवल पर रहेगी, आपका एक्सक्रीशन लेवल भी बहुत अच्छे से काम करेगा, इंटेस्टाइन लेवल भी काफी अच्छा काम करेगा, जो आपका स्टमक एरिया है वो भी बहुत अच्छे रूप में वर्किंग स्टेज में रहेगा, साथ ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछना होगा स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, जो टाइमिंग है कॉल और व्हाट्सएप की वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। थैंक यू गाइस।